Hello students, how are you? Today we teach you English first. English first. This is your book of English first. The first chapter of your English is Only One Mother. The first chapter of your English book is Only One Mother. It is a rhyme or poem. Second class, first chapter. The name is Only One Mother. Only one mother. This is the chapter. George Cooper is the writer of this poem. मिस्टर जॉर्ज कूपर हैं, वो इसके राइटर हैं. ये क्या है? रेम है, पोयम है. ठीक है, तो ये आपको हम यहां आज पढ़ाएंगे. इसका टाइटल है ओनली वन मदर. तो इसकी लाइनें चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Hundreds of stars in the pretty sky. Hundreds of stars in the pretty sky. सैकड़ों तारे आसमान को सुंदर बनाते हैं. प्रिटी स्काई, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्काई. जो स्काई है, आसमान, जब हम रात को ऊपर देखते हैं, वेन एवर वी हैव टू गो इन ऑन द रूफ इन द नाइट, व्हाट वी सी on the sky, there are so many stars, moon will be make a beautiful scene. जब हम छत पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, देखते हैं, तो क्या है, बहुत सारे आसमान में तारे चमकते हैं. कुछ कम, कुछ ज्यादा, कुछ शेप बनाते हैं, कुछ अच्छी अच्छी डिजाइन्स बनी हुई होती हैं उसके ऊपर. मून है, मून भी वहां पर होता है. वो इन सब चीजों से जो स्काई है वो कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है. कैसा लगता है? ब्यूटीफुल लगता है. तो स्काई के ब्यूटीफुल होने के लिए क्या चीज? सैकड़ों स्टार्स चाहिए. क्या चाहिए? सैकड़ों. हंड्रेड्स ऑफ स्टार इन द प्रिटी स्काई, हंड्रेड ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर. समुद्र के किनारे जाएं, हंड्रेड ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर. समुद्र के किनारे जाएं तो हम क्या देखेंगे? वहां पर बहुत सारे सीप्स वगैरह होते हैं. जो जो समुद्र के रहने वाले जीव हैं, वो डिफरेंट टाइप की आकृतियां बनाते हैं. जैसे शंख है, सीप है. आपने देखा होगा, whenever the home is construct, there is some sand is brings from the market, so we have to see that there are so many small seeps are in that dust. जब हम बाजार से, घर वाले हमारे चंबल सैंड वगैरह मंगाते हैं या बालू वगैरह मंगाते हैं घर बनाने की, तो हम उसमें देखते हैं बहुत सारे सीप, शंख, छोटी छोटी आकृतियां उसके अंदर होती हैं. तो जो समुद्र के किनारे हैं वो क्या है? बहुत सारी सीप्स होती हैं. बैंक ऑफ द सी इसको कहेंगे. शोर है, शोर का मतलब होता है बैंक ऑफ द सी. हंड्रेड ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर. समुद्र के किनारे हजारों, सैकड़ों सील मिलती हैं, सेल्स मिलते हैं. क्या मिलते हैं? सेल्स, शंख वगैरह. हंड्रेड्स ऑफ बर्ड दैट गो सिंगिंग बाय. चिड़िया चहकती हैं. आपने देखा हो, जब सुबह आप मॉर्निंग में उठते हैं तो बहुत सारी चिड़िया, 100 बर्ड्स चहकती हैं, ची 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 करती हैं. whenever you have to wake up, you see that hundreds of birds will be flies and chirping. जब चिड़िया चहकती हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम चिरपिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? चिरपिंग. तो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स दैट गो सिंगिंग बाय. सैकड़ों चिड़िया जब चहकती हैं तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना. वो एक उनका संसार है. हजार सैकड़ों चिड़िया मिलकर चहकती हैं. हंड्रेड ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर. जब सनी वेदर का मतलब क्या हुआ? जब सूरज निकलता है. वैसे जब बारिश वगैरह होती है तो क्या होता है? सूरज नहीं निकलता. विंटर्स में सनलाइट नहीं होती. तो सूरज कब जब सूरज निकलता है, जिस दिन सूरज निकलता है उसको कहते हैं हम सनी वेदर, ब्राइट डे. क्या कहते हैं? सनी वेदर, ब्राइट डे. क्या कहते हैं? सनी वेदर या ब्राइट डे. तो हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर. देखो, जब कभी दिन निकल रहा हो और सैकड़ों जो लैंप्स हैं यानी भेड़ के बच्चे हैं वो
वहां पर दिखाई दे रहे हो तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना, कितनी अच्छी दुनिया लगेगी। इसी प्रकार से जब सैकड़ों चिड़ियां चहचहा रही हों सुबह झुंड बनाकर, तो ऐसा कितना अच्छा उनकी आवाज लगती है। इसी प्रकार से हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स टू ग्रीट द dawn। सुबह जब हम उठते हैं, पेड़ पौधों पर देखते हैं कि पानी की छोटी छोटी बूंदें, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर we can see on the leaf of the plants and also the grass on the grass। तो whenever जब हम उठते हैं विंटर्स में या वैसे तो जब बाहर निकल के आते हैं देखते हैं तो पेड़ों पर देखते हैं तो छोटी छोटी पानी की बूंदें, ड्रॉपलेट्स, ओस पड़ती हैं ना, घास पर भी हम छोटी छोटी बूंदें देखते हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स। तो छोटी बूंदें होती हैं पानी की, उसको वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वो छोटी छोटी बूंदें हमको बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा लगता है वाह कितना अच्छा सीन लग रहा है। उसके ग्रास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स, पेड़ों के लीव्स के ऊपर, जो ट्री लीव्स हैं उनके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स हम देखते हैं। तो सैकड़ों ड्रॉपलेट्स जब निकलती हैं और सनलाइट उन पर शाइन करती है तो बहुत अच्छा सीन लगता है, ऐसा लगता है वाह कितनी अच्छी दुनिया है। तो हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स टू ग्रीट टुगेदर, वो जो जब हम उठ के बाहर निकलते हैं तो वो सैकड़ों जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारा क्या करती हैं, स्वागत करती हैं। वाह एक दुनिया एक नई दिखाती है, वाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा नजारा है, हमको महसूस कराती हैं। हंड्रेड्स ऑफ बीज इन द पर्पल क्लोवर, आपने देखा हो मधुमक्खी का छत्ता, देखा है नहीं देखा है? तो सैकड़ों मधुमक्खियां जब इकट्ठी होती हैं, जब सैकड़ों मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या एक आकार बनाती हैं, क्या घर बनाती हैं, उनका वो संसार, वो अलग मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा हुआ है। अब वो कहाँ से लेकर आती हैं, वो हनी फ्लावर से लेकर आती हैं। तो वो भी एक अलग, सरसों के जब पेड़ होते हैं देखते हैं आपने, जब फ्लावर्स आते हैं उनके ऊपर तो बहुत सारी बीज उनके ऊपर आती हैं और उसमें से नेक्टर ले जाकर अपने सैकड़ों इकट्ठी होकर झुंड में रहती हैं और एक अपना घर टाइप का एक संसार बनाती हैं। कितना अच्छा प्रिटी लगता है। हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाईज इन द लॉन, लॉन मतलब जहां पर ओपन एरिया हो, घास वगैरह लगी हो, उसको कहते हैं लॉन। हंड्रेड ऑफ बटरफ्लाईज, अगर बहुत सारी बटरफ्लाईज लॉन में आ जाएं तो कितनी सुहानी, कितनी अच्छी लगेंगी हमको देखने में। इसी प्रकार से हर चीज के लिए 100 थिंग्स जिम्मेदार हैं उसको सुंदर ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जैसे हंड्रेड्स ऑफ स्टार जिम्मेदार हैं, 100 ऑफ स्टार से ही वो आसमान सुंदर दिखाई दे रहा है। हंड्रेड्स ऑफ सेल से समुद्र का किनारा सुना अच्छा लग रहा है। 100 ऑफ बर्ड्स से बाहर का मौसम, एक अलग दुनिया अच्छी लग रही है। 100 ऑफ लैंप्स, सनी डे में 100 ऑफ लैंप्स हमको बहुत सुहाने अलग दुनिया दिखा रहे हैं, अच्छी दुनिया दिखा रहे हैं। 100 ऑफ ड्यू ड्रॉप्स, समुद्र वाटर ड्रॉपलेट्स लीव्स और ग्रास पर हमको एक अलग सुंदर चित्रण कर रहे हैं, सुंदर चित्र दिखा रहे हैं। 100 ऑफ बीज, बहुत सारी मधुमक्खियां छत्ते पर भिनभिना रही हैं, नीचे नेक्टर से फूलों से नेक्टर लेकर आ रही हैं और अपने बीज में रख रही हैं। वो उस सबको बनाने के लिए 100 ऑफ थिंग्स की जरूरत है। 100 ऑफ बटरफ्लाई इन द लॉन, लॉन के अंदर बहुत सारी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब वो क्या होती हैं, तितलियां, जब आ जाए तो हमको कितना अच्छा महसूस कराती हैं। इन सब चीजों के लिए 100 ऑफ थिंग्स जरूरत है। किसी चीज को, किसी संसार को बनाने के लिए, किसी चीज को इकट्ठा बनाने के लिए सैकड़ों चीजों की जरूरत है। बट ओनली वन मदर दैट वाइड वर्ल्ड एवर, लेकिन जो माँ है वो केवल अकेली ही बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी और पूरा संसार बनाने में सक्षम है। दैट moral is that the mother is made our world. Mother can made our world. माँ अकेले ही पूरे संसार को क्रिएट कर सकती है। कभी आपने देखा है कि बी अकेले ही उसने कोई घर बनाया हो? अकेली बी कोई घर बनाएगी क्या? केवल आसमान में एक स्टार निकला, क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा।
समुद्र के किनारे सीप हो ही ना, एक सीप पड़ा हो, क्या वो वहां अच्छा लगेगा? चिड़िया केवल एक चिड़िया ही संसार में हो, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। धूप निकल रही है, सनी डे है, केवल एक लैंप कहीं पर घूम रहा है, क्या आपको अच्छा लगने का उसमें? नहीं लगेगा। लेकिन केवल माँ, एक माँ ही है जो पूरे संसार को बना सकती है, वो ही कई सारी चीजों को एक साथ क्रिएट कर सकती है और इकट्ठा कर सकती है। 100 थिंग्स के बराबर वो अकेली है, यानी कि देयर इज ए कंपैरिजन ऑफ मदर एंड 100 थिंग्स विच मेक अ प्रिटी वर्ल्ड। माँ और सुंदर संसार, सैकड़ों चीजों से मिलने वाला सुंदर संसार के बराबर अकेली माँ ही है, माँ की तुलना नहीं की जा सकती। तो मदर इज द ग्रेट थिंग विच मेड बाय गॉड। माँ क्या है? बहुत एक स्पेशल गिफ्ट है जो गॉड ने हमको दिया। तो ये हमको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। तो ये इसके राइटर हैं जॉर्ज कूपर। इसके राइटर कौन है? जॉर्ज कूपर। समझ में आई आपको पोयम? ठीक है। अब आप इसके वर्ड टीजर हैं, वर्ड टीजर में लिख दे रहा हूं इसके अंदर, वो आप लिखेंगे। फर्स्ट है प्रिटी। प्रिटी कैपिटल में लिख देता हूं, आपको समझ में नहीं आया स्पेलिंग, PRETTY, प्रिटी। इसको कहते हैं ब्यूटीफुल। प्रिटी का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। PEAUTI, आई में ऐसे बना देता हूं, FUL, ब्यूटीफुल। सेकंड है सोर, SHORE। सोर का मतलब है बैंक ऑफ सी, BANK बैंक, OF ऑफ SEA, बैंक ऑफ सी। थर्ड इज डाउन, सॉरी, DAWN। इसका मतलब है डे ब्रेक, डे ब्रेक। क्लोवर, क्लोवर मीन्स काइंड ऑफ ग्रास, काइंड ऑफ ग्रास। नेक्स्ट इज लॉन। लॉन आई थिंक मैंने उसमें भी बताया है, फिर भी लिख लीजिए। लॉन, ओपन स्पेस कवर विथ ग्रास, कवर विथ ग्रास। ये वर्ड टीचर हैं। राइटर लिख लीजिए, राइटर हैं पोयम के जॉर्ज कूपर। जॉर्ज कूपर ये राइटर हैं इस पोयम के। ठीक है। ये आपको उसमें लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर। इसके अलावा ये आप पोयम देख लें, ये आपको अपनी कॉपी में पोयम लिखनी है। पोयम के साथ ये वर्ड टीचर्स भी हैं, वर्ड टीचर्स लिखने हैं।
इसमें पूरी पोयम दी हुई है। और ये पोयम किसके ऊपर है, किसकी इसके अंदर चर्चा की हुई है, हम किसकी वो बताई गई है प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, किसको वर्ड के बराबर बताया गया है, ये आप मुझे बताएंगे। हु इज कंपेयर विद द वर्ड, किसको वर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, ये पोयम आप लिखेंगे अपनी नोटबुक पर, और ये वर्ड टीजर भी लिखेंगे नोटबुक पर और मेरे को दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।